तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब LHS सॉल्व करना है या RHS सॉल्व करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब LHS अगर सॉल्व करना है तो वहाँ पे कोई वैल्यू मिलती है या कोई फार्मूला अप्लाई होता है। तो देखो अगर LHS हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे किसी का वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला अप्लाई होता है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला एक्सपांशन करने के बाद ये दोनों फार्मूले एक जैसे ही है, एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है। अगर LHS में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद वहाँ पे साइन भी आता है और कोसाइन भी आता है, यानी एक हो जाता है साइन रूल और सेकेंड हो जाता है कोसाइन रूल। ओके, तो दोनों रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा इसको प्रूव करने के लिए। इसलिए क्या करेंगे, RHS से सॉल्व करेंगे। RHS से देखो क्या बताया मैंने, LHS में इन दोनों का फार्मूला हम एक्सपांड करने के बाद वहाँ पे दोनों फार्मूले मिलेंगे, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल। दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम RHS में सॉल्व करेंगे। अब RHS में सॉल्व करने से यहाँ पे ये है B है C है, ये B और C, तो ये तीनों वैल्यू हमें साइन रूल से मिल जाएंगी, साइन रूल से मिल जाएगी। तो तीनों रूल में ये तीनों को साइन रूल से सॉल्व करने के बाद तीनों के जगह पे साइन आ जाएगा, तो यहाँ से हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों फार्मूले यानी साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों अप्लाई करना पड़ेगा और उसका कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कम है और ओनली एक ही फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा साइन रूल, क्योंकि साइन रूल में स्मॉल लेटर ABC होता है। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लिख लेते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC बाय साइन रूल। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, ABC, जिसका वैल्यू चाहिए वो न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि साइन रूल ये अपॉन साइन ये और साइन ये अपॉन ये दोनों ऐसा भी रहता है। तो बाय साइन रूल ये अपॉन साइन ये इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। देयरफॉर ये इज इक्वल टू K साइन ए, B इज इक्वल टू K साइन B और C इज इक्वल टू K साइन C। आप लिख लो यहाँ पे। ओके, अब RHS लिखेंगे। RHS क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये की वैल्यू आपके पास है K साइन ये इसका होल स्क्वायर माइनस K साइन B इसका होल स्क्वायर अपॉन K साइन C इसका होल स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाता है K स्क्वायर, यहाँ पे K स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ये K स्क्वायर कैंसल हो जाता है। तो इज इक्वल टू क्या बताया, यहाँ पे K स्क्वायर कॉमन निकाल दो, यहाँ पे K स्क्वायर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में K स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो आपको रिमेनिंग क्या मिलता है, साइन स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन साइन स्क्वायर C। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रहेगा ये प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा ये माइनस बी। आपको लिखना है ये फार्मूले के लिए, इसमें भी लिख देना। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया यहाँ पे, ये प्लस बी, और यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये माइनस बी। तो इस फार्मूले से इसका एक्सपांशन कर दो, तो क्या हो जाता है, साइन ए प्लस साइन बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन स्क्वायर C।
अपॉन साइन स्क्वायर सी, साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे ये दोनों फार्मूले आपके पास हैं, दोनों फार्मूले आपके पास है, दोनों फार्मूले आप पुट करना पड़ेगा। दोनों फार्मूले पुट कर दो। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हो गया ब्रैकेट में। अब इसका फार्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट, साइन स्क्वायर सी एज इट इज। ओके, अब क्या करेंगे? देखो हम RHS सॉल्व करें, हमें साइन मिलना चाहिए, यहाँ भी साइन मिलना चाहिए। अब साइन कैसे मिलेगा? अब ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने के बाद अब क्या करेंगे? ये प्लस वाला ब्रैकेट और ये प्लस वाला ब्रैकेट एक ब्रैकेट में कलेक्ट करेंगे। ये साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम? RHS को। साइन स्क्वायर सी है तो ये साइन सी इसको होल स्क्वायर ऐसा दे दो, साइन सी। ओके, अब सी का न्यूमेरेटर में तो हमें साइन मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें सी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो हमें देखना पड़ेगा कि सी कौन से फार्मूले में रहता है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब न्यूमेरेटर में क्या करना है? ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं, यानी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ये पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट का कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2। कॉस ए प्लस बी बाई 2। ओके, एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस और ये वाला माइनस एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे रहेगा 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसका फार्मूला हमने लिखा, इसका भी फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किए कि एक ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस है, दोनों ब्रैकेट के प्लस एक ब्रैकेट में कैंसिल कर दिए, सॉरी कलेक्ट कर दिए, और माइनस सेकंड ब्रैकेट में कलेक्ट कर दिए। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? ये प्लस बी, ये और बी चाहिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? सी है। अब सी कौन से फार्मूले में रहता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो साइड में लिख दो आप, ऐसा साइड में लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन सी की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई माइनस ए प्लस बी मिलेगी। साइन पाई माइनस ए प्लस बी, ये प्लस बी, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर है। हमने सी को क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें चाहिए ए प्लस बी, तो ओ वाले फार्मूले में हमने लाए। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा है? साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा। ओके, अब ये वाले ब्रैकेट में प्लस प्लस और ये वाले ब्रैकेट में माइनस माइनस कलेक्ट करने के बाद ये किसका फार्मूला है? अब देखो, ये फार्मूला अलग था, साइन ए प्लस साइन बी का और साइन ए माइनस साइन बी का। अब प्लस प्लस वाला टर्म और माइनस माइनस वाला टर्म, ये किसका फार्मूला है? तो फार्मूले के लिस्ट में लिख दो,
ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। वैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपके पास कौन सा है? साइन ए इंटू कॉस बी, ये वाला फार्मूला है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला आपके पास ये। अब इसका सेकेंड फार्मूला ये वाला है, ये वाला फार्मूला है कौन सा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये साइन ए प्लस बी का सेकेंड फार्मूला है, वो फार्मूले के लिस्ट में लिख दो आप। और ये जो है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये है साइन ए माइनस बी का, वो भी फार्मूले के लिस्ट में लिख दो। देखो साइन ए प्लस माइनस बी, ये फार्मूला आपके पास लिखा है कौन सा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका अलग सेकेंड फार्मूला ये है, ये वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये वाला फार्मूला है साइन ए साइन इन ब्रैकेट ए माइनस बी। फार्मूले के लिस्ट में लिख दो आप, अभी लिख दो। तो यहां पे हम लिखेंगे, अब ये वाला फार्मूला हो गया आपका साइन ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला है आपका साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा यानी क्या होता है? साइन थीटा, थीटा यानी कौन? ए प्लस बी, ये है थीटा, तो साइन ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ये 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टाइम है, ये कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर में रहता है साइन ए माइनस बी, यहाँ पे डबल है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल और रहेगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आर एच एस, नहीं आर एच एस नहीं, हमने आर एच एस को सॉल्व किए, एल एच एस। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove that a minus b whole square into cos square c by 2 a plus b whole square into sin square c by 2 is equal to c square is equal to c square। तो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे आरएचएस में ओनली सी स्क्वायर है, तो ओनली एक ही यानी छोटा सा सिंगल टर्म है, छोटा सा सिंगल टर्म है यहाँ पे आरएचएस में, तो हम आरएचएस तो नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ये है एलएचएस, आप लिख दो अभी यहाँ पे एलएचएस लिख दो, आप जो भी एलएचएस है लिख दो। अब क्या करेंगे, ये वाले फार्मूले का पहले एक्सपांशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ऐसा लिख लेते हैं। जनरली हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, इनटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2, यहां भी एक्सपांशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब क्या करेंगे, एक कॉस स्क्वायर सी बाई 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंगल सिंगल नहीं, इस 1 टाइम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाद में इसको सेपरेट, इसको भी एक ही टाइम में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 टाइम में,
बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। इसी टाइप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू। बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ए बी इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू, हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे कॉमन है ना, ऐसा आप भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉमन निकालने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहता है, कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और वहां पे रहता है साइन स्क्वायर सी बाई टू, हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला रिमेनिंग है, इसको एज इट इज लिख दो, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और ये भी है ट्वाइस ए बी साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे एंगल सी बाई टू है, यहाँ भी एंगल सी बाई टू है। फार्मूले में जाते समय एक तो उसको थीटा कंसीडर कर दो या एक्स कंसीडर कर दो। देखो क्या बताया मैंने, फार्मूला अप्लाई करना है तो उसको थीटा कंसीडर कर दो या एक्स, यहाँ पे सी बाई टू है, यहाँ पे सी बाई टू है, यानी एंगल इक्वल है, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप साइड में लिख दो, कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, साइड में फार्मूला लिख दो। यहां से क्या करेंगे, माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ए प्लस ट्वाइस ए बी, तो वहां से हम ट्वाइस ए बी को कॉमन निकाल देते हैं, ये माइनस है, माइनस निकाल दो, माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस ट्वाइस ए बी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग रहता है कॉस स्क्वायर सी बाई टू। यहां से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस में से तो माइनस रहेगा, ये होता है साइन स्क्वायर सी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब ये कौन से फार्मूले में, इसको भी थीटा कंसीडर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन से फार्मूले में है, अब ये देख लेते हैं। तो साइड में लिख देते, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे बाई टू है तो यहाँ पे बाई टू करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये बन जाता है कॉस थीटा का फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, यहाँ पे बाई टू है तो बाई टू का फार्मूला बनाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस ए बी, तो ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा यानी कौन है, सी, तो यहां पे लिखेंगे कॉस सी, लिखेंगे कॉस सी लिखेंगे, हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, यहाँ पे एंगल हमने थीटा कंसीडर कर दिया, यहाँ पे थीटा यानी सी, कॉस सी हो गया इस फार्मूले के हिसाब से। ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। अब आप बोले कि ये इसका कैलकुलेशन इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसा हो गया, अब देखो साइड में रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये कोसाइन रूल में आपको मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे हुआ, तो यहाँ पे कॉस सी है तो कोसाइन रूल में आपको मिलेगा, देखो बाय को आप साइड में रफ कैलकुलेशन कर दो, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, अपॉन ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी अपॉन में इसको इंटू में लेके जाओ, ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। अब ओ माइनस सी स्क्वायर है, क्योंकि हमें सी स्क्वायर प्रूव करना है, तो माइनस में इसको प्लस में लेके आओ, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस में है तो उसको माइनस में लेके जाओ, माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी। देखो ये मिल गया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और साइड में रब कैलकुलेशन कर दो तो इज इक्वल टू आर एच एस। थर्ड, in triangle ABC, if cos A is equal to sin B minus cos C, then show that it is right angled triangle. It is a right angled triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको प्रूव करना है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, इसका मतलब कोई भी एक एंगल आपको पाई बाय 2 मिलेगा, पाई बाय 2 मिलना चाहिए। चलो ये वाला गिवन है, ये गिवन है, तो ये गिवन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं हम गिवन। क्या है गिवन? कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी। ये गिवन है, ये कॉस कॉस कलेक्ट कर दो, ये माइनस में है इधर प्लस में ट्रांसफर कर दो, तो कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी। फिर यहां पे फार्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला, आप फार्मूले के लिस्ट में लिख दो फार्मूला, जहां पे साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, जहां पे फार्मूला है वहां पे लिख दो, उसके साइड में जब अगर जगह होगी तो यहां पे फार्मूला आता है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये वाला फार्मूला लिख दो फार्मूले के लिस्ट में, तो यहां पे लिख लेते हैं ट्वाइस कॉस। अब यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है, तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस कॉस ये प्लस सी बाय 2, ऐसा लिखना पड़ेगा, इनटू कॉस ये माइनस सी बाय 2। अब यहाँ पे बाय 2 आ रहा है, यहाँ पे एंगल बाय 2 आ रहा है, तो यहाँ भी बाय 2 आना चाहिए। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन बी बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2। साइन थीटा का फार्मूला आपके पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे बाय 2 था ना, इसलिए हमने यहाँ पे बाय 2 का फार्मूला अप्लाई कर दिए। ओके, अब इसको ये माइनस सी तो ये किसी फार्मूले में नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्लस सी फार्मूले में मिलेगा आपको। ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यानी पाई माइनस बी मिलेगा यहाँ पे। ट्वाइस कॉस ए प्लस सी कौन से फार्मूले में है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2। सिंगल डिनोमिनेटर, ये दोनों साइड पे 2 कैंसिल, यही पे कैंसिल कर दो ना, 2 यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं। फिर
सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट कर रहा है। कॉस π/2 माइनस b/2, यहाँ पे कॉस ये माइनस c/2 इंटू साइन b/2 इंटू कॉस b/2। तो ये फार्मूला cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन b/2, यहाँ भी है साइन b/2 कैंसिल हो जाएगा। cos π/2 माइनस थीटा, आप साइड में ऐसा लिख सकते हो, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन b/2 इंटू कॉस ये माइनस c/2 इज इक्वल टू साइन b/2 कॉस b/2, साइन b/2 कॉस b/2, दोनों साइड पे साइन b/2 कैंसल, ये भी कैंसल ये भी कैंसल। अब रिमेनिंग क्या है, कॉस a माइनस c/2 और यहाँ पे है कॉस b/2, दोनों साइड पे कॉस कॉस कैंसल और बाय 2 कैंसल, तो ये माइनस c इज इक्वल टू b मिलता है आपको। कॉस कॉस कैंसल, बाय 2 कैंसल, ओके। तो ये माइनस c उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इज इक्वल टू b प्लस c ऐसा मिलता है। ये इज इक्वल टू b प्लस सी मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये b प्लस सी किसके फार्मूले में है, a प्लस b प्लस सी, अब वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, वी नो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये b प्लस सी की वैल्यू ये मिल गई, वी नो a प्लस b प्लस सी, ये b प्लस सी को अंडरलाइन कर दो ऐसा, तो b प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ये है, ये वाला ये याजिदिक्स, ओके, या साइड में लिख दो, देयरफॉर ये b प्लस सी की वैल्यू ये है, यानी ये और इसकी वैल्यू ये, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, ये प्लस ये इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, साइड में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये प्लस ये क्या होता है, सॉरी ट्वाइस पाई नहीं पाई, ये प्लस ये ट्वाइस ये इज इक्वल टू पाई, तो ये इज इक्वल टू क्या मिलता है, π/2, ये इज इक्वल टू π/2, हो गया। तो अब लिख दो वहां पे, दिस सो दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए, in triangle ABC, prove that in triangle ABC, prove that AC cos B minus BC cos A is equal to A square minus B square, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर AC है, यहाँ पे स्मॉल लेटर BC है, यहाँ पे cos B cos A, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोसाइन रूल में भी स्मॉल लेटर ABC रहता है, जो RHS में आपको स्मॉल लेटर AB लाना है, ओके। तो आप LHS लिख दो, LHS में जो भी है वो लिख दो, यहाँ पे LHS आपको लिखना है बाद में, ये सी cos B का कोसाइन रूल ये स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी माइनस बी सी। कॉस ए का कोसाइन रूल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। यहां पे लिख दो बाय कोसाइन रूल। ओके, यहां पे क्या करना है, ये सी यहाँ पे बी सी, ये सी कैंसिल हो रहा है, बी सी कैंसिल हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है यानी इक्वल है, सिंगल डिनोमिनेटर है तो 2 लिख दो वहां पे। अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपको सी स्क्वायर प्रूव नहीं करना है। ये स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर और ये माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस।